कार्तिक माह को धर्म और भक्ति का विशेष समय माना जाता है। इस पवित्र माह में दीपदान, स्नान दान और व्रत का पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। इसी माह में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और व्रत करना विशेष फलदायी माना गया है। श्रद्धा और सच्चे मन से की गई आराधना से मन की शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का सार यही है कि सत्य का पालन करो और ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखो। जो भक्त सादगी से नाम स्मरण करता है और मन में करुणा रखता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कार्तिक माह में यह कथा सुनने से मन के संशय मिटते हैं, जीवन की कठिनाइयों का बोझ हल्का होता है और अंतर्मन में प्रकाश फैलता है। कथा सुनने से पहले मन को शांत करें और निश्चय करें कि जो सुना जाएगा उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। इस संकल्प के साथ अगर व्रत किया जाए तो साधारण फल भी असाधारण बन जाता है। कार्तिक के शुभ दिन घर में दीप जलाएं और प्रभु को सादे मन से याद करें। कथा के प्रत्येक प्रसंग में जीवन के लिए कोई ना कोई सीख छिपी रहती है। अब आप नियमित रूप से कथा सुनें और हर प्रसंग में छिपी प्रेरणा को समझें। यह कथाएं पुराने काल की हैं और अनुभवों से निकली हैं। इनका सार आज भी उतना ही उपयोगी है जितना पूर्व काल में था। श्रद्धा और सत्य की राह पर चलना ही इन कथाओं का मुख्य संदेश है। पहली कथा के आरंभ में कहा गया है कि एक समय नारद मुनि लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि अनेक लोग दुख में डूबे हैं और भ्रमित हैं। कोई अभाव से पीड़ित है तो कोई भय और क्रोध में उलझा है। तब नारद मुनि के हृदय में करुणा जगी और वे विष्णु धाम की ओर चल पड़े। नारद मुनि ने वैकुंठ में जाकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी चिंता कही। उन्होंने निवेदन किया कि कलयुग में लोग सरल और शीघ्र मिलने वाले उपाय खोजते हैं। कृपा करके ऐसा पथ बताइए जिससे साधारण गृहस्थ भी भक्ति का फल पा सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि सत्यनारायण का व्रत ही ऐसा सरल और प्रभावी उपाय है। भगवान ने कहा कि जो इस व्रत को श्रद्धा से करेगा और कथा सुनेगा उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा। व्रत के दिन शुचि होकर स्थान को स्वच्छ करो और मन को निर्मल रखो। फल फूल तुलसी और सादा नैवेद्य अर्पित करो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। दान और सेवा का भाव रखो और कथा सुनकर प्रसाद सभी में बांटो। भगवान ने आगे बताया कि इस व्रत का मूल सत्य है। जो व्यापार में सत्य बोलेगा उसे लाभ होगा। जो परिवार में सत्य निभाएगा उसके घर में शांति रहेगी। जो मन में सत्य की ज्योति जलाएगा उसके पाप धीरे धीरे क्षीण होंगे। नारद मुनि ने पूछा कि प्रभु, इस व्रत का फल किस प्रकार मिलता है? तब भगवान ने कहा कि परिणाम तत्काल भी हो सकता है और क्रम से भी आता है। व्रत का सार बाहरी भोग नहीं, भीतर की नीति और करुणा है। जब मन सधेगा तब जीवन में सहज ही सरसता आ जाएगी। भगवान ने यह भी बताया कि कार्तिक माह में इस व्रत का प्रभाव और बढ़ जाता है। इस माह में दीप और भक्ति का संयोग मन को विशेष रूप से निर्मल करता है। जो कार्तिक की रात्रियों में हरि स्मरण करता है उसे शांत निद्रा और शुभ स्वप्न मिलते हैं। जो कार्तिक में कथा सुनता है उसके कष्ट कटते हैं। नारद मुनि ने इस उपदेश को प्रणाम किया और पृथ्वी पर लौटकर लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने नगर नगर में सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। अनेक गृहस्थों ने व्रत किया और उनके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ को धन मिला, कुछ को संतान मिली और कुछ को शांति और संतोष मिला। पहली कथा का निष्कर्ष यही है कि सरलता और सत्य ही सर्वोच्च साधना है। व्रत की शोभा आडंबर से नहीं, नम्रता से बढ़ती है। कार्तिक माह में यदि यह कथा सुनी जाए तो भक्ति का पुंज जाग उठता है। एक दीपक जलता है और उस दीपक से घर भर का अंधकार छंट जाता है। अब दूसरी कथा सुनिए जो काशी के एक निर्धन ब्राह्मण की है। यह ब्राह्मण वेद वेदांग का ज्ञाता था, पर समय विपरीत था। दिन भर भिक्षा में भी भरपेट भोजन न मिलता था। फिर भी वह सत्यवादी और दयालु था और कभी निराशा में अशुभ विचार नहीं लाता था। एक दिन वह मणिकर्णिका के तट पर बैठा मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और ब्राह्मण की आंखों में करुणा देखकर ठहर गए।
साधु ने पूछा कि हे वत्स, क्यों उदास हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा कि पेट की चिंता और कर्तव्य का बोझ मन को थका देता है। साधु ने कहा कि कार्तिक का समय निकट है और सत्यनारायण व्रत करो, कथा सुनो और जो संभव हो उतना सादा पूजन करो। किसी का तिरस्कार मत करना और प्रसाद को सब में बांटना। यह व्रत दीन के लिए दीपक है और पथिक के लिए सहारा है। ब्राह्मण ने संकल्प किया और कार्तिक की शुक्ल रात्रि में नदी तट के समीप पूजा की। उसने चावल और गुड़ का प्रसाद बनाया और तुलसी पत्र अर्पित किए, कहानी सुनी और अंत में प्रसाद बच्चों और साधुओं में बांटा। उस रात उसे गहरी शांति मिली और कई दिनों बाद उसे निर्विघ्न निद्रा आई। दूसरे दिन सुबह एक गृहस्थ ने उसे यज्ञ के लिए बुलाया। पूजा के बाद सम्मान से अन्न और वस्त्र दिए। धीरे धीरे काम बढ़ा और वह ब्राह्मण किसी से मांगने पर बाध्य नहीं रहा। उसने ईश्वर का आभार माना और तय किया कि हर कार्तिक में व्रत अवश्य करेगा। समय बीता तो ब्राह्मण के घर में संतोष और व्यवस्था बढ़ी। वह अपनी आय का एक भाग दान करने लगा और अतिथि सेवा करने लगा। उसके व्यवहार की मधुरता से नगर में उसका मान बढ़ा, पर वह अहंकार से दूर रहा और सदा कथाश्रवण में तन्मय रहा। एक वर्ष ऐसा हुआ कि परिवार में रोग और चिंता बढ़ी। ब्राह्मण ने मनन किया कि शायद मेरी सावधानी ढीली पड़ी है। उसने फिर से नियमित रूप से कथा का श्रवण और नामस्मरण बढ़ाया। शीघ्र ही संकट टल गए और घर में स्वास्थ्य लौटा। इस कथा की सीख यह है कि व्रत केवल फल पाने का साधन नहीं है। व्रत मन को अनुशासन सिखाता है और जीवन को संयम देता है। कार्तिक माह में इस अनुशासन का प्रभाव और प्रखर होता है। जो जितना सच्चा होगा उतना ही सहज फल पाएगा। अब तीसरी कथा सुनिए, जो एक धनी व्यापारी की है। उसका नाम सदाशय था और उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। परमेश्वर ने उन्हें एक सुशीला पुत्री भी दी थी जिसका नाम कलावती रखा गया। परिवार संपन्न था पर मन में कहीं न कहीं असुरक्षा का भय रहता था। एक दिन नगर में कथा का आयोजन हुआ और व्यापारी दंपति भी वहां पहुंचे। कथा सुनकर उनके मन में भक्ति का भाव उठा और उन्होंने व्रत का संकल्प किया। उन्होंने कहा कि जब बेटी का विवाह होगा तब हम विशेष पूजा करेंगे। ईश्वर की कृपा से सब कार्य मंगलमय होगा और हम प्रसाद सब में बांटेंगे। समय आया तो कलावती का विवाह एक सुशील वर के साथ हुआ। विवाह के दिन घर में उल्लास था और सौभाग्य का माहौल था। पर वैभव और भागदौड़ में किसी को याद न रहा कि आज संकल्पित व्रत का प्रसाद बांटना है। पूजा का स्मरण मन के किसी कोने में दबा रह गया। विवाह के बाद व्यापारी समुद्र पार व्यापार के लिए निकल पड़ा। जहाज में अनाज और रत्न भरे थे और मन में सफल होने की इच्छा थी। मार्ग में अचानक आकाश घिर आया और हवाएं तीव्र हो चली। जहाज भटक गया और राजकीय बंदरगाह पर रोका गया। राजकीय अधिकारियों ने पूछा कि क्या तुमने देवस्तुति की और तट की विधि निभाई? व्यापारी घबरा गया और उसे याद आया कि उसने संकल्प का मान नहीं रखा। भूल का बोध होते ही उसका माथा भारी हो गया और वह मन ही मन क्षमा मांगने लगा। किंतु विधि के नियम से माल जब्त हो गया और व्यापारी बंदी बन गया। इधर गृह में भी विपत्ति आई और घर का अभ्युदय थम सा गया। कलावती के पति के व्यापार में हानि होने लगी और रोग का भय बढ़ा। लीलावती को स्वप्न में बार बार एक ही संकेत मिलता कि संकल्प भूले हो, इसलिए संकट बढ़ा है। सुबह होते ही उसने मन बनाया कि अब विलंब नहीं करना चाहिए। कार्तिक की एक पावन तिथि आई और लीलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया। उसने सरल सामग्री से पूजा की और कथा पूरी मनोयोग से सुनी। अंत में प्रसाद गरीबों में और परिवार में बांटा। उसने प्रण किया कि जब पति लौटेंगे तब सामूहिक पूजा कराएगी। उसी रात राजकीय बंदरगाह पर नए आदेश आए। राजा ने स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष को देखा जिसने कहा कि सत्यनारायण का नाम लो और निष्पक्षता से काम करो। सुबह राजा ने बंदियों की रस्में देखीं और व्यापारी की नम्रता पर ध्यान दिया। जांच हुई तो व्यापारी निष्पाप निकला और माल लौटाने का आदेश हुआ। व्यापारी ने रिहा होते समय मन में प्रण लिया कि घर पहुंचते ही व्रत पूरा करूंगा। समुद्र शांत था और पवन अनुकूल थी।
जहाज ने शीघ्र ही तट देखा और व्यापारी घर पहुंच गया। घर आए तो लीलावती का मुख प्रसन्न था और द्वार पर दीपक जल रहे थे। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर कथा सुनी और प्रसाद सब में बांटा। व्यापारी ने स्वीकार किया कि भूल हमारी ही थी और ईश्वर ने करुणा की। कलावती और उसके पति ने भी संकल्प लिया कि हर कार्तिक में व्रत करेंगे। उस दिन से उनके घर में समृद्धि और सद्भाव बना रहा। इस कथा की सीख यह है कि संकल्प को निभाना ही सच्ची भक्ति है। वैभव का नशा मन को चंचल बनाता है और कर्तव्य भुलाता है। जब स्मरण होता है और नम्रता आती है तो कृपा के द्वार खुलते हैं। कार्तिक माह में यह स्मरण अपने आप प्रखर हो उठता है। अब चौथी कथा सुनिए, जो एक प्राचीन राज्य के राजा तुंगध्वज की है। वह पराक्रमी था और उसकी सेना बलशाली थी। राजकोष भरा था और प्रजा के बीच उसका आदर था, पर कभी कभी अभिमान उसके विवेक पर पर्दा डाल देता था। एक दिन राजमार्ग से गुजरते हुए उसने देखा कि ग्राम में कथा हो रही है। साधु संत और गृहस्थ सब मिलकर सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा को देर थी और वह रुकना नहीं चाहता था। उसने दूर से ही देखा और मन में हल्की उपेक्षा कर बैठा। उसी रात राजा को अशांत स्वप्न आने लगे और मन भारी हो गया। प्रातः दरबार में तकरार बढ़ी और सीमाओं पर व्यर्थ की झड़पें होने लगी। वर्षा अनियमित हुई और कृषक चिंतित हुए। राजा ने सोचा कि कहाँ भूल हुई है और उसने राजपुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने कहा कि प्रभु का नाम लेते हुए कथा करने वालों का अनादर हुआ होगा। राजा को स्मरण आया कि उसने ग्राम की सभा में नम्रता नहीं दिखाई। पुरोहित ने समझाया कि कार्तिक माह निकट है और आपको स्वयं कथा श्रवण करना चाहिए। भक्तों में बैठकर प्रसाद ग्रहण करे और मन को विनम्र करे। राजा ने ग्राम में जाकर सबको आमंत्रण दिया और कहा कि इस बार कथा राजप्रासाद में होगी। पर उसने यह भी कहा कि विधि और सादगी ग्राम की ही रहेगी और वही गायक और वाचक होंगे। कार्तिक की संध्या को प्रासाद में दीप जले और सभी एक साथ बैठे। राजा ने सिंहासन नहीं लिया और साधारण आसन पर बैठा। कथा आरंभ हुई और शब्दों ने वातावरण को माधुर्य से भर दिया। जब प्रसाद का समय आया तो राजा सबसे पीछे बैठा रहा। उसने प्रसाद ग्रहण किया और मन में क्षमा मांगी। उसी दिन से राज्य की बाधाएं कम होने लगी और वर्षा अनुकूल हुई। राजा ने अनुभव किया कि अभिमान से शक्ति क्षीण होती है और नम्रता से सामर्थ्य बढ़ता है। उसने नीति सुधार की और सैनिकों को संयम का पाठ पढ़ाया। कृषकों के लिए जलाशय बनवाए और अन्न भंडार खोले। राज्य में शांति लौटी और प्रजा ने राजा के परिवर्तन का स्वागत किया। इस कथा की सीख यह है कि सम्मान देना ही सम्मान पाना है। भक्ति सभा में पद प्रतिष्ठा का कोई अर्थ नहीं रहता। वहाँ केवल विनम्रता का मान होता है और उसी से अशुभ कटता है। कार्तिक माह में यह विनम्रता सहज ही जाग उठती है। अब पांचवी कथा सुनिए, जो एक ग्वाले की है। वह जंगलों और घाटियों में गायें चराता और बांसुरी बजाता था। उसका मन सरल था और हृदय निर्मल था। वह अक्सर भगवान का नाम लेकर जंगल की ओर निकलता और संध्या को लौटता। एक वर्ष ऐसा हुआ कि गांव में अज्ञात रोग फैल गया। दूध कम होने लगा और गायें अक्सर भटक जाती। ग्वाला चिंतित हुआ और उसने सोचा कि कोई पुण्य उपक्रम करना चाहिए। उसी समय गांव में एक साधु आए जिन्होंने सत्यनारायण व्रत की प्रेरणा दी। ग्वाले ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है और समृद्ध पूजा का साधन नहीं है। साधु ने समझाया कि व्रत की मूल शक्ति भाव में है, साधन में नहीं। तू सादा चावल, जौ और गुड़ से प्रसाद बना और जंगल के किनारे पूजा कर। तुलसी पत्र रख और मन में सत्य का संकल्प कर। कार्तिक की रात्रि आई और ग्वाले ने वृक्ष के नीचे आसन बिछाया। उसने पास के तालाब का जल लाया और गायों को पहले पानी पिलाया। फिर मन ही मन भगवान का स्मरण किया और कथा सुनने के लिए साधु को बुलाया। कथा पूरी हुई तो उसने प्रसाद पहले गायों को चटाया और फिर गांव वालों में बांटा। अगले ही दिन से गायें सवेरे अपने आप घाट पर आने लगी। जंगल का भय घटा और दूध की मात्रा बढ़ी। रोग का प्रसार थम गया और गांव में आशा लौटी। ग्वाले के मन में अकित शांति उतर आई।
गांव वालों ने आग्रह किया कि हर कार्तिक में सामूहिक कथा हो। ग्वाले ने कहा कि यह सब प्रभु की कृपा है और हमें केवल सेवा करनी है। बच्चों ने दीप बनाए और स्त्रियों ने भजन गाए। पूरा गांव एक परिवार की तरह जुड़ गया। इस कथा की सीख यह है कि प्रकृति और प्राणी सेवा भी पूजा ही है। जब हम ईश्वर के नाम से किसी जीव का भला करते हैं तो संसार का संतुलन सुधरता है। कार्तिक माह इस संतुलन को जागृत करने का समय है। भक्ति को व्यवहार में उतारना ही सच्चा व्रत है। अब एक और प्रसंग सुनिए जो एक वनवासी लकड़हारे का है। वह दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और शहर में बेचकर परिवार का पालन करता। जीवन कठिन था पर वह सत्य बोलता और किसी का हक नहीं मारता। उसका मन ईश्वर से दूर नहीं था, बस विधि का ज्ञान कम था। एक संध्या उसे जंगल की पगडंडी पर एक वृद्धा मिली जो थकी और निर्बल थी। लकड़हारे ने बोझ अपने कंधे पर लिया और उसे गांव तक छोड़ आया। वृद्धा ने आशीष दी और बताया कि कार्तिक में सत्यनारायण का व्रत कर लेना, इससे तेरे घर में स्थायी सुख आएगा और भय हटेगा। लकड़हारे ने घर आकर पत्नी से कहा कि हमें साधारण पूजा करनी चाहिए। पत्नी ने कहा कि हमारे पास अधिक कुछ नहीं है पर मन तो सच्चा है। दोनों ने जंगल से जटाकुश और पुष्प जुटाए और आंगन को स्वच्छ किया। बच्चों ने मिट्टी के दीप बनाए और तुलसी के पास आसन रखा। कार्तिक की शुक्ल रात्रि में लकड़हारे ने कथा सुनी और प्रसाद बनाया। उसने प्रण किया कि आज के दिन किसी वृक्ष को न काटेगा और जीवों को न सताएगा। पूजा के बाद उसने बचे हुए प्रसाद को जंगल के वृक्षों की जड़ों में भी अर्पित किया। उसके मन में वृक्षों के प्रति करुणा उमड़ आई। अगले दिन से उसे जंगल में बेहतर और सूखी लकड़ी सहज मिलने लगी। वह भारी परिश्रम के बिना ही उचित आमदनी पाने लगा। शहर में उसके सौदे ईमानदारी से प्रसन्नता के साथ होने लगे। उसके घर में हंसी और संवाद बढ़ गए और चिंता घट गई। एक बार तूफान आया और अनेक झोपड़ियां डगमगाईं, पर लकड़हारे ने जो वृक्षों की जड़ों को मजबूत किया था उससे गांव को सहारा मिला। लोग उसके आभार मानने लगे और उसने कहा कि यह सब प्रभु की कृपा है। अब गांव में हर कार्तिक सामूहिक कथा होने लगी। इस प्रसंग की सीख यह है कि प्रकृति का सम्मान करने से प्रकृति हमारा सम्मान करती है। सत्य और सेवा का संयोग जीवन में स्थिरता देता है। कार्तिक माह में वृक्षों और नदियों के पास दीप जलाने का अर्थ यही है। यह कृतज्ञता का दीप है जो सब ओर उजाला फैलाता है। अब कथाओं की समष्टि पर विचार करें। कहीं निर्धन ब्राह्मण है जिसके जीवन में संयम आया। कहीं समृद्ध व्यापारी है जिसे संकल्प याद दिलाया गया। कहीं राजा है जिसे नम्रता का पाठ मिला। कहीं ग्वाला और लकड़हारा है जिन्हें सेवा और प्रकृति प्रेम का मार्ग मिला। सत्यनारायण व्रत का सार यह है कि सत्य की राह पर चलो और ईश्वर का स्मरण रखो। प्रसाद केवल मिठास नहीं है, यह साझा करने की भावना है। कथा केवल शब्द नहीं है, यह दिशा है जो भटकते मन को घर का रास्ता दिखाती है। कार्तिक माह इस दिशा को उजाला देता है। व्रत करते समय अनावश्यक दिखावा त्यागे और साधन के अनुसार सादगी रखे। कथा सुनते समय ध्यान को भटकने न दे और अंत में संकल्प को याद रखे। यदि भूल हो जाए तो विलंब न करे और नम्रता से क्षमा मांगे। ईश्वर करुणामय है और सच्चे मन वाले का मार्ग सहज कर देता है। घर परिवार में छोटे छोटे नियम बनाएं, जैसे प्रत्येक संध्या को एक दीप जलाना, सप्ताह में एक दिन जरूरतमंदों की सहायता करना, क्रोध और कटु वचन से बचना और सच्चे व्यवहार को अपनाना। यही नियम व्रत को जीवन में उतारने का उपाय बनेंगे। कार्तिक की रातें लंबी और शांत होती हैं और मन सहज ही भीतर की ओर मुड़ता है। यह समय आत्मचिंतन और कृतज्ञता का है। जो पिछला वर्ष बीता उसका लेखा मन में सत्य के साथ करे। जो भूले हुई उन्हें सुधारने का संकल्प ले और आगे की राह पर दृढ़ कदम रखे। कथा का फल केवल सुनने से नहीं आता बल्कि सुनकर विचार करने से आता है। जब हम किसी प्रसंग को अपने जीवन में रखकर देखते हैं तब अर्थ खुलता है। ब्राह्मण की धीरता, व्यापारी की नम्रता, राजा की विनय, ग्वाले की सेवा और लकड़हारे का प्रकृति प्रेम यही मार्गदर्शक हैं। इनसे प्रेरणा लेकर हम
अपने समय की कठिनाइयों का हल खोज सकते हैं। अंत में प्रभु के चरणों में मन को समर्पित करें और कहें कि हमें सत्य की राह पर दृढ़ रखो, हमें सेवा का अवसर दो और अभिमान से दूर रखो। हमारे घर में सद्भाव बना रहे और समाज में दया की धारा बहे। कार्तिक माह की यह कथा सुनकर सबके जीवन में उजाला बढ़े। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके गृह में मंगल होता है, उसके कार्य सिद्ध होते हैं और मन में संतोष आता है। जो हर कार्तिक इस व्रत को करता है उसे धीरे धीरे अपने अंदर स्थिरता का अनुभव होता है। यही स्थिरता आगे चलकर तप और ज्ञान का आधार बनती है। अब आप प्रसाद को प्रेम से ग्रहण करें और अपने आसपास के लोगों में बांटें। छोटे बड़े का भेद छोड़कर सबको साथ बैठाएं। यही सहभागिता सत्यनारायण की प्रिय है और इसी में कथा की पूर्णता है। सबको शुभ हो और सबके जीवन में सत्य का प्रकाश फैले।